गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा की पहली कविता सीखेंगे जिसका नाम है प्रेरणा, जिसके कवि है त्रिपुरारी। कवि परिचय देख लेते हैं। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 सितंबर 1988 को समस्तीपुर, बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से हुई। प्रारंभिक शिक्षा मतलब उनकी प्राथमिक शिक्षा शुरुआत में या प्राथमिक जो उनकी शिक्षा है वो पटना से उन्होंने की है। स्नातक शिक्षा दिल्ली से की है। स्नातक का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब बीएड जो है वो उन्होंने दिल्ली से किया है। तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई है। स्नातकोत्तर का मतलब ये होता है, यह एक शैक्षणिक मतलब एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री है जिसे अध्ययन के एक विशेष क्षेत्र अथवा पेशेवर अभ्यास के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने उच्च स्तर पर ज्ञान प्रदर्शित किया है। ऐसे लोगों को ही यह डिग्री दी जाती है। यह डिग्री एजुकेशन से रिलेटेड होती है जिसको स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार में उन्होंने की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया था, मतलब उन्होंने वहाँ पर पढ़ाया था और ये कार्य करने के बाद पश्चात उन्होंने वर्तमान मतलब अभी फ़िलहाल वो फिल्म या दूरदर्शन के लिए लेखन का कार्य करते हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। त्रिवेणी नामक एक रचना उन्होंने लिखी है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। इन्होंने लिखी हुई कुछ चुनिंदा कृतियाँ या कुछ रचनाएं हम देख लेते हैं। नींद की नदी, यह कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस, यह कहानी संग्रह है। सांस के सिक्के, यह त्रिवेणी संग्रह आदि रचनाएं त्रिपुरारी जी ने लिखी हुई है। काव्य प्रकार हम देख लेते हैं। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी यह त्रिपुरारी जी की रचित यह एक काव्य प्रकार है और साहित्य क्षेत्र में लिटरेचर जगत में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। कल्पना मतलब इमेजिन, आपको पता है, और यथार्थ मतलब ट्रू, सच्चाई। इसकी पहली और दूसरी पंक्तियों में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता मतलब लाइफ के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखना, यह त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। काव्य परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुड़े माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान
है। कविता की पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं और एक एक पंक्तियों का भावार्थ भी देख लेते हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। यहाँ पर हम भावार्थ जान लेते हैं। आपको पता है कि आज अभी का जो जीवन है वो आपाधापी का जीवन है। माता और पुत्र यह दोनों बिछड़ जाते हैं। इस जीवन की आपाधापी में माता और पुत्र जो है वो बिछड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए स्नेह के लिए तरसते हैं। पुत्र माँ को जब फ़ोन करता है तब पुत्र की आवाज़ सुनकर माँ की ममता, माँ का प्यार जो है वो आंसुओं से फूटकर बाहर आ जाता है। माँ को रोते देख पुत्र को लगता है माँ बेवजह ही रोती है। माँ जो है वो बेवजह ही रोती है, ऐसा किसको लगता है? पुत्र को लगता है। परंतु जब फ़ोन पर बातचीत पूरी हो जाती है और पुत्र जब फ़ोन रखता है तो वह भी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाता है, क्योंकि वो भी फ़ोन रखने के बाद रोता है। यहाँ पर जीवन की इस आपाधापी में माँ और पुत्र दोनों बिछड़ जाने के बाद और जब पुत्र माँ को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद बहुत दिनों से अपने बेटे की आवाज़ सुनने के बाद माँ जो है वो रोती है। बेटे को लगता है कि माँ बेवजह रो रही है, लेकिन जब वो फ़ोन रखता है तो वो खुद भी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाता है। अगली पंक्ति हम पढ़ लेते हैं। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। यहाँ पर शब्दार्थ हम देख लेते हैं। सख्त का मतलब है कठोर, स्ट्रिक्ट, और नाजुक का मतलब होता है कोमल, सेंसिटिव। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में भावार्थ यह है, पिता जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कठोर दिल के होते हैं। माँ की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो पिता बहुत ही कठोर हृदय के होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, लोगों का ये कहना है। परंतु उनका हृदय भी कोमल होता है, सेंसिटिव होता है। आपको तो पता होगा, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ नारियल का। नारियल बाहर से बहुत ही कठोर होता है, इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा स्टिक, कड़क होता है, लेकिन अंदर से वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। उसी तरह से पिता भी अंदर से बहुत ही कोमल है, लेकिन बाहर से बहुत ही कठोर और स्ट्रिक्ट होते हैं। जब संतान को चोट लगती है या संतान को जब आघात होता है, चोट का मतलब है यहाँ पे आघात, तो वो भी तड़प उठते हैं। उनको भी बुरा लगता है जब अपने संतान को, अपने बेटे को आघात हो या कोई चोट लगे तो वो भी तड़प उठते हैं। इस बात का सबूत यह है कि पिता में भी कोई माँ छुपी होती है। अर्थात नेहा की बात आती है तो माँ के महत्व को अधिक अहमियत दी जाती है, परंतु पिता भी अपनी संतान से उतना ही प्यार करता है जितना कि एक माँ करती है। बस हमें माँ का प्यार दिखाई देता है, पिताजी का नहीं, लेकिन वह भी बहुत ही ज़्यादा अपनी संतान से प्यार करते हैं। वो भले ही बहुत ही कठोर दिल के या बहुत ही स्ट्रिक्ट क्यों न हो, लेकिन वो दिल से, हृदय से बहुत ही कोमल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं।
अगली पंक्ति देख लेते हैं। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। आपको तो पता ही होगा कि हमारी जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए माता पिता को, मतलब दोनों को, काम पर जाना पड़ता है। कभी कभी तो उनकी शिफ्ट जो है, उनकी ड्यूटी जो है, वो ड्यूटी जो है वो चेंज होती है। कभी रात की शिफ्ट होती है, कभी दिन की शिफ्ट होती है। तो अपनी ड्यूटी इस तरह से लेने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से एक बच्चे के साथ कोई रहे। ऐसे में पिता महीनों तक दिन की शिफ्ट जाता है और माता महीनों तक रात की शिफ्ट जाती है। बच्चे को दोनों का स्नेह ऐसी स्थिति में तिकड़ों में ही मिलता है, मतलब पूरा प्यार उनको नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वह जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम पर जाते हैं और दिन की और रात की शिफ्ट में बच्चे जो होते हैं उनको प्यार जो मिलता है वो टुकड़ों में ही मिलता है। नन्हा बच्चा जब माँ का प्यार पाता है, स्नेह पाता है, तब पिता नहीं होते, और पिता का स्नेह जब वो पाता है तब वह माँ काम पर गई होती है। तो यहाँ पर बच्चे को जो प्यार मिलता है वो टुकड़ों में मिलता है, ऐसा कहना त्रिपुरारी जी का है। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना नज़रों का महज धोखा है। शब्दार्थ, महज मतलब केवल। यहाँ पर त्रिपुरारी, यह जो कवि है, वो ये कहना चाहते हैं इस कविता की पंक्तियों के ज़रिए कि उगता हुआ सूरज, यह जो है, सुबह जब सूरज उगता है तो उसका स्वागत हम सभी करते हैं, परंतु जब सूर्यास्त होता है, जब सूरज डूबता है, तो उसके प्रति उदासीनता दिखलाते हैं। कवि का कहना है कि डूबते सूरज को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि डूबना और उगना तो केवल नज़रों का धोखा होता है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि सूरज तो आसमान में ही रहता है, ठीक है। हमारी धरती जो होती है, हमारी पृथ्वी जो है, वो सूरज की क्या करती है? परिक्रमा करती है। सूरज की क्या करती है? परिक्रमा करती है, और हमें सूरज के डूबने और उगने का क्या होती है? आभास कराती है। आपको पता होगा कि सूरज जो है वो सुबह उगता है और शाम होने के बाद सूर्यास्त होता है, सूरज जो है वो डूबने लगता है। अर्थात यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें सच्चाई जो है इससे मुंह मोड़ कर हमें हर स्थिति में क्या करना है? तटस्थ रहना चाहिए। यह भावार्थ, यह बात यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। शब्दार्थ, चोट, चोट मतलब आघात। कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जीवन के पथ पर चलते चलते कभी कभी आप गिर भी जाते हो। आपने आपकी ज़िंदगी का या आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो भी आपका जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए जब आप जीवन के पथ पर चलते हो तो चलते चलते कभी भी आप गिर भी जाते हो, तो खुद को संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए, यह कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं। गिरने पर चोट लगती है,
वह हमें जीवन का नया पाठ सिखाती है। ठीक है, गिरना पड़ना तो चलता ही रहता है, लेकिन उसी चोट की वजह से, उसी आघात की वजह से हमें सीखने के लिए मिलता है। जीवन का नया पाठ जो है वो हम सीख लेते हैं, क्योंकि ठोकर खाकर ही हमें जीने की कला का सबक मिलता है, या ठोकर खाने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं या आगे जा सकते हैं, या जीने की कला हम सीख सकते हैं, हमें सबक मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर एक बार आग से हमारा हाथ जल गया, तो हम अगली बार क्या करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम आग से या आग के साथ या आग का इस्तेमाल करते समय हम संभालेंगे, सुरक्षित हम काम करेंगे। उसी तरह से जब हमें ठोकर मिलती है, तो उस ठोकरों से ही हम क्या करते हैं, सीखते जाते हैं। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है। हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, अनुभव लेते रहते हैं, और जब हम अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो उससे ही हम सीख जाते हैं। और इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है। बस जीवन चलने का नाम है। जीवन क्या है, हमें चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ना हमें चाहिए, और इसे हमें याद रखना होगा। यह कवि इन पंक्तियों के जरिए कहना चाहते हैं। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। शब्दार्थ यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आस, आस मतलब आशा, आस मतलब आशा, होप्स, और कोख का मतलब होता है पेट, कोख का मतलब होता है पेट। भावार्थ ये है, जीवन के पथ पर आगे बढ़ते समय, मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया कि जीवन का पथ मतलब आपका जो भी एम या उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हो आपके लाइफ में, आपके जीवन में, या आपका जो भी जीवन का रास्ता है, उस रास्ते पर जब आप आगे बढ़ते हो, तो उस समय कभी मार्ग में अंधेरा छाया हुआ मिलेगा, मतलब कई सारी समस्याएं आपके सामने होगी। घनघोर अंधकार छाया हुआ मतलब क्या, कि जीवन के रास्ते पर चलते समय, आपका उद्देश्य आपको पूरा करते समय कई सारी समस्या जो है वो आपके सामने आएगी, लेकिन तभी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। होप्स जो होते हैं वो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। किसी दिन उजाला अवश्य ही होगा, भले ही आपको शुरुआत में अंधकार हो, समस्या से भरी हो आपकी ज़िंदगी, लेकिन आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको निराश नहीं होना है। कभी न कभी दिन का उजाला अवश्य होगा, और यही आस, यही आशा रखते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रात की कोख से ही सुबह का जन्म होता है। रात की कोख से, कोख मतलब पेट, ठीक है, रात की पेट से ही सुबह क्या लेती है, जन्म लेती है। मतलब रात खत्म होने के बाद सुबह होती है, और सुबह की पहली किरण एक आशा की किरण लेकर आती है। यह बात आपको तो सबको पता है, और इसलिए त्रिवेणी ने या त्रिवेणी में कभी हमें निराशा के अंधकार से आशा के उजाले की ओर ले जाना चाहते हैं, और इस सत्य से हमें अवगत कराते हैं कि जीवन में दुख के बाद तक अवश्य आता है। सुख दुख दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं। कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि रात और दिन ये आती जाती रहती है,
दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। नॉर्मली देखा जाए तो लोगों को ज़्यादातर दुख ही होता है और कभी कभार उनको खुशियाँ मिलती है, कभी कभार उनको सुख मिलता है। तो यह जो सच्चाई है कि सुख के बाद दुख आना, दुख के बाद सुख आना, या दिन के बाद रात होना, रात के बाद दिन होना, यह जो है यह आते जाते रहते हैं। इसलिए दुख की स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अपनी जो भी ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उम्मीद नहीं छोड़ना है। आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितना भी अंधकार आपके सामने हो, चाहे कितनी भी समस्या आपके सामने हो, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आशा की नई किरण हर सुबह जो है वो लेकर आती है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। पास थी कुछ ज़मीन ख्यालों की, पास थी कुछ ज़मीन ख्यालों की। यहाँ पर पहले शब्दार्थ हम देख लेते हैं। यहाँ पर लम्हा मतलब पल, मोमेंट, और हसरत का मतलब है चाह या फिर इच्छा। ख्यालों मतलब ख्याल का मतलब है यहाँ पर विचार या फिर आइडिया। भावार्थ ये है कि जैसे कि अपनी आयु के कुछ पल उधार लेकर मैंने हसरत के बीज बोए, क्योंकि विचारों की ज़मीन मेरे पास पहले से थी। अर्थात कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि हमारे सपने को हमें क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ठीक है, और उस सपने को पूरा करने के लिए हमें कुछ आयुक्त कम ही पड़ती है, परंतु अपने अवश्य देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। कवि यहाँ पर कहते हैं कि सपने देखो, परंतु हमें क्या देखना है, सपने अवश्य देखना चाहिए और उसे हमें पूरा भी करना चाहिए, और पूरा करने की कोशिश जो है वो हमें करनी चाहिए। हमारी जो इच्छा होती है, हमारे जो ख्याल होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, उस विचारों को, उस मोमेंट को, उस पल को हमें क्या करना चाहिए, उस सपने को उसको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके साथ साथ उन ख्वाबों को, उन सपनों को हमें पूरा भी करना चाहिए, या फिर पूरा करने की कोशिश जो है वो भी हमें करनी चाहिए। यह ना सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, यह ना सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज़ सफ़र कर लेगा, एक ही दीप से आगाज़ सफ़र कर लेगा, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर आगाज़ सफ़र का मतलब है यात्रा का आरंभ, मतलब शुरुआत। यात्रा का आरंभ मतलब सफ़र करना, या फिर यात्रा का आरंभ करना। यहाँ पर क्या कहते हैं कवि, हम देख लेते हैं। कवि कहते हैं यहाँ पर कि हमें यात्रा का आरंभ करते समय या हमें मंजिल को पाने के लिए, मंजिल बहुत दूर है, यह सोचकर हमें हमारी यात्रा रोकनी नहीं चाहिए, बल्कि छोटे से दीपक, छोटा सा दिया या छोटे से दीपक की धुंधली से रोशनी में भी यात्रा आरंभ कर लेनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत से आगे बढ़ने वाले यात्री के कदम जहाँ भी पड़ेंगे वहाँ रोशनी होगी और मंजिल का मार्ग प्रशस्त होगा, या मंजिल जो है उनको सामने दिखेगी। कभी भी हमें सकारात्मक सोच से जीवन में आगे बढ़ने का मशवरा यहाँ पर कवि देना चाहते हैं। क्या कहते हैं कवि यहाँ पर,
पॉजिटिव थिंकिंग। हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। कि जो भी मंजिल मैंने चुनी है उस मंजिल को पूरा करने के लिए, या फिर जो भी यात्रा का मैंने आरंभ किया है ज़िंदगी में, उस यात्रा को पूर्ण करने के लिए हमें हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यात्री जहाँ भी कदम रखता है, जो भी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, वहाँ पर रोशनी क्या हो जाती है? अपने आप दिखाई देती है। ठीक है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। हमारे विचार जो है वो हमेशा सकारात्मक होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तभी आप मंजिल को क्या कर सकते हो? पा सकते हो। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। अपनी आँखों में जब भी देखा है, अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है? भावार्थ देख लेते हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? कि मैंने जब कभी अपनी आँखों में देखा, स्वयं को एक बालक की तरह अबोध और निष्पाप पाया है। लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी आँखों में देखा तो खुद को वो एक बालक की तरह अबोध और निष्पाप उन्होंने पाया है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि उम्र बढ़ती ही नहीं, वास्तव में उम्र बढ़ती है। रियलिटी में अगर आपको बताया जाए रियल कि वास्तव में उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हम मासूमियत खो देते हैं। हम जब बढ़ते हैं, जब हमारी उम्र बढ़ती है, तो वैसे वैसे हम क्या होते हैं? हमारी मासूमियत खो देते हैं और दुनियादारी निभाते निभाते हमारे भीतर छिपे बालों को बड़ा बुजुर्ग अनुभवी बनाकर जीवन की सुंदरता का गला घोट देते हैं। कहने का कवि एक मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो बालक छुपा हुआ है, छोटा मन जो हमारा बच्चों जैसा मन जो छुपा हुआ है, वो छोटा मन, छोटा बच्चे जैसा मन जो है वो अनुभव या दुनियादारी निभाते निभाते वह छोटा मन या छोटे बच्चे जैसा मन जो है वो क्या हो जाता है? छुप जाता है और अनुभवी बनाकर जीवन की सुंदरता का गला घोट देते हैं। हम मन को अशांत, तनावपूर्ण, कुंठाग्रस्त बना देते हैं। इससे मुक्ति पाना है तो खुद के भीतर छिपे बालक को जीवित रखना चाहिए। क्या होता है यहाँ पर कि हम तनावपूर्ण ज़िंदगी जीने लगते हैं। जब हम बढ़ते हैं, हमारी जो भी उम्र है जब वो बढ़ती है, तो उम्र बढ़ते समय कई सारी दुनियादारी कई निभाते निभाते हमारे मन में जो बालक छुपा हुआ है, उस बालक को उसका हम गला घोट देते हैं और तनावपूर्ण ज़िंदगी, स्ट्रेस वाली ज़िंदगी और शांतता, यह जो फैली हुई है ज़िंदगी में, इससे क्या होता है? हमें मुक्ति पाना चाहिए और खुद के भीतर छिपे बालक को हमें जीवित रखना चाहिए। तभी हम हमारे तनाव या स्ट्रेस भरी ज़िंदगी, अशांत भरी ज़िंदगी को शांति में बदल सकते हैं। अगर हमारे अंदर छिपे बालक को हम अगर जीवित रखेंगे तो हम तनावपूर्ण न होकर शांति की ज़िंदगी जी सकते हैं। यह कवि इस पंक्तियों के जरिए बताना चाहते हैं। आंसू खुशियाँ एक ही शाय है, नाम अलग है इनके। आंसू खुशियाँ एक ही शाय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, वही सच्चा ज्ञानी है। यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं कि शाय या शय का मतलब है यहाँ पे चीज़, कोई भी चीज़ या थिंग जिसको हम कह सकते हैं। और बीज तो आपको पता है जिसको हम सीड्स कहते हैं, जिसे बीज लगाने से जो भी है ज़मीन में अंदर जब बीज जाता है, सीड्स हम बोते हैं तो पेड़ तैयार होता है या पौधा तैयार होता है। तो उसी तरह से बीज मतलब सीड्स। यहाँ पर त्रिपुरारी जी कहते हैं
कि आंसू और खुशियाँ यह एक ही वस्तु के दो नाम हैं। ठीक है, आंसू आने के बाद खुशियाँ आती है, खुशियाँ आने के बाद आंसू आते हैं, और ये एक ही वस्तु के दो नाम हैं। जैसे पेड़ में भी छुपा है और बीज में पेड़, वैसे ही आँखों में खुशी और खुशी में आंसू छिपे होते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ में भी छुपा है बीज और बीज में छुपा है पेड़। ठीक है, बीज लगाएंगे तो पेड़ तैयार होगा। ठीक है, तो उसी तरह से जिस तरह से आंसू और खुशियाँ एक वस्तु के दो नाम है, उसी तरह से पेड़ में भी छुपा है बीज, बीज में छुपा है पेड़। आँखों में खुशी और खुशी में आंसू, आँखों में खुशी और खुशी में आंसू छिपे हुए होते हैं। और जो इस बात को समझ लेता है ना, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। जो इस जीवन की सच्चाई को समझ ले कि आंसू और खुशियाँ ये दो नाम हैं, और जब आँखों में खुशी आती है तो उसी तरह से खुशी में आंसू भी छिपे होते हैं। और यह बात जिस व्यक्ति ने पहचान लिया या समझ लिया, यही व्यक्ति कौन होते हैं? सच्चा ज्ञानी होता है। क्योंकि आंसू और खुशियाँ जीवन के दो अंग होते हैं और यह जीवन में आते जाते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सुख और दुख, जिस तरह से सुख आते हैं उसके बाद दुख भी आते हैं, और दुख आने के बाद वापस से सुख आते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आंसू और खुशियाँ ये भी जीवन के दो अंग होते हैं कि यह जीवन में आते जाते रहते हैं। कभी खुशियाँ मिलती है, कभी आंसू निकलते हैं। तो यह जो जीवन में आते जाते रहते हैं आंसू और खुशियाँ, हर खुशी में आंसू छिपे हुए हैं, और जो हमारी भावनाओं को प्रतीक है। आंसू जो है वो हमारे इमोशंस का क्या है? प्रतीक है। हमारी भावना जो होती है, उन भावनाओं का प्रतीक किसे माना जाता है? आंसुओं को। क्योंकि हम जब इमोशनल हो जाते हैं तो आंसू के ज़रिए वो हमारा इमोशन है वो बह जाता है, और इसलिए यहाँ पर आंसू को क्या कहा गया है? भावनाओं का प्रतीक कहा गया है। और आंसुओं के चलते या आंसुओं के जलते खींचकर खुशियाँ का वृक्ष फलता फूलता है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर बताया हुआ है कि जिस तरह से आंसू बहने के बाद हमें बाद में खुशियाँ मिलती है, उसी तरह से आंसू और खुशियाँ ये दोनों भी क्या है? एक वस्तु के दो नाम जो है वो बताए गए हैं। अंत में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से आंसू और खुशी में आंसू जो है वो छुपे हुए हैं, ये इस बात को अगर कोई पहचान लेता है, समझ लेता है, वही व्यक्ति कौन होता है? ज्ञानी पुरुष होता है। अगली पंक्ति देख लेते हैं। चाहे कितने ही मुश्किलें आए, चाहे कितने ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। ना उम्मीद ही तो मौत है प्यारे, ना उम्मीद ही तो मौत है प्यारे। यहाँ पर कवि, यह अंतिम पंक्तियाँ है, और इस अंतिम पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ या जो भी समस्या है, कठिनाइयाँ या फिर समस्या क्यों ना आ जाए, हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे पहले की लाइनों में या पंक्तियों में मैंने आपको यही बताया था कि कितनी भी समस्या, कितना भी अंधकार ज़िंदगी में छाया हो, हमें निराश नहीं होना है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। क्योंकि ना उम्मीद तो जो है ये मृत्यु के समान है। जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है, जिस व्यक्ति के मन में ना उम्मीद बसी हुई है, ऐसे व्यक्ति जो है वो मृत्यु के समान है। अर्थात कठिनाइयों से घबराकर निराशा का दामन थामने वाला जीते जी मर जाता है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि उम्मीद का दामन पकड़ के रखो, उम्मीद के भरोसे ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति ना उम्मीद हो, जो व्यक्ति कठिनाइयों को घबराकर निराश का दामन थामने वाला व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है। वो जीते जी क्या है? मर जाता है। तो हमें ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। जैसे कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रात के कोख से ही कौन जन्म लेती है? सुबह जन्म लेती है।
रात के पेट से ही कौन जन्म लेती है? सुबह जन्म लेती है। उसी तरह से अंधेरी रात के बाद क्या होती है? सुबह अवश्य आती है। और वैसे ही दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। मैंने कहा ना कि दुख के बाद हमेशा सुख आते हैं, सुख के बाद दुख आते हैं। ये हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं और इसलिए यहाँ पे दुख के बाद हमेशा सुख आना निश्चित होता है। इस सकारात्मक के साथ जीना ही ज़िंदगी है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीना ही क्या है? ज़िंदगी है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सच्ची पहचान है। इस सत्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह जो अंतिम पंक्तियाँ त्रिपुरारी जी ने दिया है, इससे पहले की जितनी भी पंक्तियाँ हमारी हुई, पहली दूसरी तीसरी, उस सब के बारे में इस अंतिम पंक्ति में क्या किया है? बताया गया है। जैसे कि पहला, कठिनाइयों या अंधकार छाया हो, समस्या सामने है तो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सुख दुख जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं। अंधेरी रात के बाद हमेशा सुबह अवश्य होती है। पॉजिटिव थिंकिंग रखना या सकारात्मक विचार रखना, यह ज़िंदगी जीने की बात है। मतलब जो ज़िंदगी जीता है, मतलब जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है वही असली ज़िंदगी जीता है। सुख दुख की स्थिति में हमेशा स्थिर रहना ही मनुष्य की सच्ची पहचान होती है और इस सच्चाई को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यह अंतिम पंक्तियों में त्रिपुरारी जी कहते हैं। थैंक यू।